नवंबर 1989 पूर्वी और पश्चिमी बर्लिन के बीच बनाई गई दीवार जनता ने गिरा दी थी। पूर्वी जर्मनी का कम्युनिस्ट शासन इसे देखता रह गया था। इस घटना ने जहां पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी को एक कर दिया था, वहीं यूएसएसआर के पतन की पटकथा भी लिख डाली थी। धराशायी होती सीमाओं में उदय हो रहा था एक ऐसे राजनेता का जो आने वाले दौर में एक ताकतवर देश का मुखिया बनने वाला था। बर्लिन की दीवार गिरने के कुछ हफ्ते बाद ड्रेसडेन में एक भयानक घटना हुई। 5 दिसंबर 1989 को जनता एकजुट होकर सड़कों पर निकल आई थी। भीड़ ने ईस्ट जर्मनी की सीक्रेट पुलिस के हेडक्वार्टर पर धावा बोल दिया था। प्रदर्शनकारियों के एक ग्रुप ने सड़क को पार किया। ये भीड़ दूसरी ओर मौजूद बड़े घर में दाखिल होने का फैसला कर चुकी थी। यह घर सोवियत सीक्रेट सर्विस केजीबी का हेडक्वार्टर था। तब ग्रुप में शामिल रहे सिगफ्राइड दन्नाथ ने बाद में बताया कि गेट पर मौजूद गार्ड उन्हें देखकर अंदर भाग गया, लेकिन तुरंत ही एक अधिकारी बाहर आया, हाइट में छोटा, सख्त और तमतमाया चेहरा लेकर। उसने ग्रुप से कहा, इस प्रॉपर्टी में घुसने की कोशिश भी मत करना। मैं और मेरे साथी हथियारों से लैस हैं और ज़रूरत पड़ी तो हम इसका इस्तेमाल करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। यह सुनते ही वह ग्रुप जो कुछ भी करने पर उतारू था चुपचाप पीछे लौट गया। उस केजीबी अधिकारी को पता था कि हालात कितने खतरनाक हैं। उन्होंने बाद में बताया कि तब सुरक्षा के लिए रेड आर्मी यानी सोवियत सेना की टैंक यूनिट के हेडक्वार्टर को फ़ोन घुमाया गया था, लेकिन उन्हें जो जवाब मिला उसने उस अधिकारी की ज़िंदगी बदल कर रख दी थी। फ़ोन पर उसने कहा, हम मॉस्को से मिले आदेश के बिना कुछ नहीं कर सकते। दूसरी ओर से जवाब आया और मॉस्को खामोश है। मॉस्को का मतलब सोवियत यूनियन की सरकार से था। मॉस्को खामोश है के जवाब ने इस शख्स को झकझोर दिया था। 1989 की क्रांति के बाद इस शख्स की तकदीर ऐसी पलटी कि अब वह खुद मॉस्को बन चुका है और इन शख्स का नाम है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। 7 अक्टूबर 1952 को ही पुतिन ने इस दुनिया में पहला कदम रखा था। फैक्ट्री मजदूर माँ बाप की संतान पुतिन की दादी लेनिन और स्टालिन की पर्सनल कुक थी। पुतिन की बायोग्राफी लिखने वाले लेखक बोरिस रीचस्टर कहते हैं, अनुभव ने उन्हें वह सबक सिखाया जो पुतिन कभी नहीं भूले। सबसे बढ़कर इसने उन्हें राजनीतिक कमजोरियों को लेकर एक सोच दी जिसे बदलने के लिए पुतिन ने पूरा जीवन लगा दिया। पुतिन 1980 के दशक के मध्य में केजीबी एजेंट के रूप में अपनी पहली विदेशी पोस्टिंग के लिए जर्मनी के ड्रेसडेन पहुंचे थे। सोवियत सेना और जासूसों से भरा यूरोप के करीब का यह इलाका मॉस्को का महत्वपूर्ण आउटपोस्ट था। पुतिन तब से केजीबी में शामिल होना चाहते थे जब वह टीनेजर थे। वह बचपन से ही सीक्रेट सर्विस की कहानियां सुनते बड़े हुए थे। उन्होंने बाद में ये कहा था कि एक अकेला शख्स चाह ले तो वह सब हासिल कर सकता है जिसे पूरी सेना हासिल नहीं कर सकती है। एक जासूस हज़ारों लोगों के भाग्य का फैसला कर सकता है। शुरुआत में ड्रेसडेन में उनका ज़्यादातर काम बेमन का था। व्लादिमीर पुतिन की जीवनी लिखने वाले लेखक माशा गेसन अपनी किताब मैन विदाउट अ फेस द अनलाइकली राइज ऑफ व्लादिमीर पुतिन में लिखते हैं कि 23 साल की उम्र में केजीबी ज्वाइन करने वाले पुतिन के कई जासूसी किस्से उनके समर्थक सुनाते रहे, मगर जो दस्तावेज उपलब्ध हैं उसके मुताबिक पूर्वी जर्मनी में पुतिन का काम महज प्रेस क्लिपिंग को जमा करना और स्थानीय मीडिया पर नज़र रखने का था। उन्हें कोई भी अहम जिम्मेदारी नहीं दी गई थी। ड्रेसडेन में स्टासी आर्काइव्स में दस्तावेज़ों में पुतिन का एक पत्र भी है। इसमें वह एक मुखबिर के फ़ोन का बंदोबस्त करने के लिए स्टासी बॉस से मदद मांग रहे हैं। तब पुतिन की पत्नी रही लुडमिला ने बाद में याद किया कि वहाँ की ज़िंदगी यूएसएसआर से बहुत अलग थी। पुतिन केजीबी एजेंट्स के लिए बने फ्लैटों के विशेष ब्लॉक में रहते थे। वह और उनकी पत्नी बेहद कम खर्च करते और कार खरीदने के लिए पैसे बचाने की पूरी कोशिश करते थे। पूर्वी जर्मनी के इस इलाके में यूएसएसआर से विपरीत कई अलग अलग राजनीतिक संगठन थे। 1989 में यह स्वर्ग केजीबी के लिए नर्क बन गया। ड्रेसडेन की सड़कों पर पुतिन ने जनता का गुस्सा देखा। व्लादिमीर पुतिन मान चुके थे कि सीनियर सोवियत अधिकारी पूर्वी जर्मनी में टैंक भेजेंगे, लेकिन मिखाइल गोर्बाचोव का रूस खामोश था। रेड आर्मी को टैंकों का इस्तेमाल नहीं करने दिया गया।
किसी ने भी वहां रह रहे केजीबी के लोगों की मदद नहीं की। आखिर में पुतिन और उनके केजीबी साथियों ने अपने खुफिया कामों के सबूतों को जला दिया। ऐसी ऐसी चीज़ें जलाई गई कि भट्टी ही फट गई। पुतिन को वह देश छोड़ना था जो उनका घर बन चुका था। पुतिन के बॉस स्टासी के कॉन्टैक्ट्स में से एक मेजर जनरल हॉर्स्ट बोहेम को भीड़ ने इस कदर अपमानित किया कि उन्होंने 1990 की शुरुआत में आत्महत्या कर ली। पुतिन के जीवनी लेखक और आलोचक माशा गेसेन ने बताया कि उनके जर्मन दोस्त ने उन्हें 20 साल पुरानी वॉशिंग मशीन दी और इसके साथ वे लेनिनग्राद वापस चले आए। वह एक ऐसे देश में वापस आ गए थे जो मिखाइल गोर्बाचोव के शासन में खुद पतन के कगार पर था। उनका शहर लेनिनग्राद अब फिर से सेंट पीटर्सबर्ग बन रहा था, लेकिन पुतिन वहां करते भी क्या। 1990 के दशक में सेंट पीटर्सबर्ग आकर पुतिन ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में अहम जिम्मेदारी निभाई। यहाँ उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जांच हुई और आरोप सही भी साबित हुए। मगर सेंट पीटर्सबर्ग के तब के मेयर अनाटोली सोबचाक से अच्छे रिश्तों के चलते पुतिन का बाल भी बांका नहीं हुआ। इसके बाद पुतिन राजनीति में ऊपर की सीढ़ियां चढ़ते चले गए। 1997 में तब के रशियन प्रेसिडेंट बोरिस येल्सिन ने उन्हें रूस का प्रधानमंत्री बनाया। फिर जब येल्सिन ने अचानक ही राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया तो पुतिन कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गए। इस पद पर उन्होंने सबसे पहला काम यह किया कि येल्सिन पर लगे भ्रष्टाचार के सभी आरोपों से उन्हें मुक्त कर दिया। साल 2000 में पुतिन 53% वोटों के साथ देश के राष्ट्रपति चुने गए। उनकी जीत में उनकी इमेज ने एक बड़ी भूमिका निभाई। उनके पूर्व केजीबी एजेंट के दौर को खुले तौर पर पेश किया गया। प्रतिद्वंदियों से अलग पुतिन कानून और व्यवस्था को मानने वाले उम्मीदवार के रूप में उभरे। ये वो दौर था जब रूस भ्रष्टाचार से परेशान था। ऐसे में देशवासियों को पुतिन में एक उम्मीद की किरण दिखाई दी और वे इस उम्मीद पर खरे भी उतरे। उन्होंने देश को आर्थिक संकट से बाहर निकाला। देश ने आर्थिक रूप से जो अच्छे दिन देखे उसने पुतिन की लोकप्रियता को और भी बढ़ा दिया। नतीजा ये हुआ कि 2004 में लोगों ने एक बार फिर उन्हें अपना नेता चुन लिया। इसके बाद पुतिन ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। चलते चलते आज की दूसरी अहम घटनाओं पर एक नज़र डाल लेते हैं। 1586 मुगल सेना ने कश्मीर में प्रवेश किया। 1907 स्वतंत्रता सेनानी दुर्गा भाभी का जन्म हुआ। 1952 चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी बनी। 1950 मदर टेरेसा ने मिशनरी ऑफ चैरिटी की स्थापना की थी। अगर आप अपने बताए किसी रोचक किस्से को इस शो में शामिल कराना चाहते हैं तो हमें लिख भेजें mukesh@editorg.com पर। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना और फॉलो करना न भूलें। और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलता हूँ अगली बार एक नए शो में एक नई अनसुनी कहानी लेकर। अपना ध्यान रखिएगा।